बंदा कहता है घर आ गया यार, अब तो इसकी मदद करनी पड़ेगी। आप सोचें, गांव वालों का, इलाके वालों का, इंटीरियर के लोगों का ये दस्तूर है। मैं आज तक एक वाकया भूलता नहीं हूं। अल्लाह सलामत रखे, हमारे कारी सलीम साहब मौजूद हैं, इन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया था, सुभान अल्लाह, दिल के तार छेड़ देता है। ये बहुत खूबसूरत बात उन्होंने बताई थी। कहते हैं कि एक बलोच सरदार काबे के सामने गया, काबे के दरवाजे के सामने खड़ा होकर क्या कहता है, अल्लाह हम बलोच हैं और हम सरदारों का, बलोची कबीले का एक कानून है, एक दस्तूर है, एक रिवाज है, अल्लाह हमारे दरवाजे पर कोई दुश्मन भी आ जाए ना, हम उसको माफ कर देते हैं। अल्लाह मैं भी तेरे दरवाजे पर आ गया हूं और तेरा दुश्मन नहीं हूं, तेरा बंदा हूं, गुनाहगार जरूर हूं, मगर आ गया हूं तेरे घर के दरवाजे पर, तेरे काबे के दरवाजे पर खड़ा हूं, मौला मुझे माफ कर दे। क्या कमाल की बात की उसने। काश ये बात हमें समझ आ जाए और हम अल्लाह के घर जाके बैठ जाया करें, मस्जिदों को आबाद करें। परेशान होकर कभी इसके पास जाता हूं, कभी उसके पास जाता हूं, कभी इसके पास फाइल लेकर, कभी उसके धक्के खा रहा हूं, साहब मेरा मसला हल कर दो। अरे जिसने सारी दुनिया के मसले हल करने, जो अहकमुल हाकिमीन है, शिफा उसने देनी, रोजी उसने देनी, औलाद उसने देनी, इज्जत उसने देनी है, शोहरत उसने देनी है, मुश्किलें उसने आसान करनी है, धक्के किसी और के खा रहा हूं। क्यों नहीं जाते अल्लाह की बारगाह में, क्यों नहीं सर झुकाते उसके पास, क्यों नहीं पढ़ते नमाजें? कभी करके तो देखो, कभी जाओ उसके घर में और बैठ जाओ और उठना नहीं, अल्लाह जाना नहीं है, मैं तेरे दरबार में आया हूं, खाली नहीं जाऊंगा। मेरे घर कोई परेशान आए मैं उसे खाली नहीं भेजता, तू तो खालिक को मालिक है। और पता है अल्लाह से बात करना कितना आसान है, कभी सोचा आपने? मैं आपको कहूं वजीर आजम से बात कीजिए, सदर से बात कीजिए, वजीर आला से बात कीजिए, इलाके के जनाब एमएनए से बात कीजिए, मिनिस्टर से बात कीजिए, आप कहेंगे मैं कहां से बात करूं, राब्ता ही नहीं होता, टाइम बड़ा मुश्किल है, बड़े मसरूफ होते हैं, मुझे कौन जवाब देगा? ऐसा ही है ना। जो सारी कायनात का मालिक है उससे पता है बात करना कितना आसान है। आओ मौला अली से पूछते हैं, शेर खुदा कहते हैं जब मेरा जी चाहता है रब मुझसे बात करे, हैं, जब मेरा जी चाहता है अल्लाह मुझसे बात करे, मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। कुरान किसका कलाम है बताओ ना? अल्लाह का कलाम है ना। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह आपसे बात फरमा रहा है, अल्लाह हुक्म फरमा रहा है। कहते जब मेरा जी चाहता है अल्लाह मुझसे बात करे, मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं, और जब जी चाहता है मैं अल्लाह से बात करूं, मैं दुआ करने लग जाता हूं। पता जब मैं और आप दुआ करते किससे बात कर रहे हो? अल्लाह से, बगैर किसी सेक्रेटरी के। कोई सेक्रेटरी नहीं है आपकी और अल्लाह के बीच में, कोई तर्जमा करने वाला नहीं है। अच्छा कोई टाइम लिमिट भी नहीं है कि साहब बहुत बिजी है 5 मिनट मिलेंगे मुलाकात के, नहीं, जितनी करनी है करो ना बातें, और जिस जबान में करनी है करो। हाँ अपनी मादरी जबान में अल्लाह से बातें करो, बल्कि जबान से ना करो, वो तो दिल की भी सुनता है। सर झुकाओ तो सही ना, बैठो तो सही उसकी बारगाह में। हमारा यही प्रॉब्लम है, हम सबके पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते हैं। परेशान भी हैं मगर फिर भी अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुकाते। क्या करोगे इतना दूर रहकर? आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह की राह में सफर कीजिए।